तो हम सब यहाँ आए, आप सब यहाँ, आपकी मर्जी नहीं है यहाँ पर। अगर वो चाहता तो रोक देता। तो अगर आप परम पिता परमेश्वर को मानते हैं तो उसकी शक्ति हमें यहाँ खींच के लाइए, बाकी लोग नहीं ले पाए। जब उनके मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो हम और आप की क्या मजा है? यस नो? यस सर। आपकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप निकले होंगे तो तूफान आ सकता था, बारिश हो सकती थी, भूकंप आ सकता था, कुछ भी हो सकता था, रोक सकते थे। लेकिन ऊपर वाला ने आपकी इच्छा को सार्थक किया। आपने सोचा तो ऊपर वाला का इच्छा था कि चलो उसको डायनेमिक में पहुंचा देते। बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, उनकी इच्छा उनकी ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार नहीं थे, नहीं पहुंच पाए। कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो आपका इच्छा अगर ऊपर वाले की है और ऊपर वाले की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने के लिए ही आए हैं, कुछ लर्निंग करने के लिए आए, कुछ बड़ा पाना प्राप्त करने के लिए। जो लर्निंग करेगा जिंदगी में, उसी की जिंदगी में वैल्यू बढ़ती है। जिंदगी में अगर वैल्यू बढ़ाना है तो लर्निंग बढ़ाओ। जिंदगी में अगर वैल्यू बढ़ाना है तो लर्निंग बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, वर्कशॉप जाओ, सेमिनार जाओ। इंसान का वैल्यू बढ़ता है, इंसान का वजन बढ़ता है। अगर आपको अपने शरीर को बढ़िया बनाना है तो एक्सरसाइज करो, अच्छा बनना है, स्वस्थ बनना है, हेल्दी बनना है। सिंपल है, सबका गणित। और अगर इंग्लिश बोलना है बहुत अच्छा तो बार बार इन्वायरमेंट में जाओ, बार बार माहौल में जाओ, बार बार वातावरण में जाओ, बार बार बोलने का अभ्यास करो, हो जाएगा। ऐसा कोई दुनिया का पोस्ट नहीं है जो इंसान ना कर सका। ऐसा कोई आईएएस या कोई आईपीएस या कोई मिनिस्टर नहीं है जो इंसान ना बन सका। इंसान ही तो बनते होगा। सब कुछ किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके लिए उतना देना पड़ेगा जितना उसकी आवश्यकता है। जैसे पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम ताप देते हैं तो वो खोलने लग जाता है। ये विज्ञान, ये साइंस है। ऐसा यहाँ नहीं कि यहाँ केवल मुंडू में होगा, रांची में नहीं होगा, दुनिया के हर कोने में ये होगा। जितना उसकी जरूरत है, विज्ञान, ये प्रकृति, ये नेचर का नियम है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ ताप दें तो खोलने लगता है, और 0 डिग्री से नीचे आ जाए तो जब जाता है, बर्फ हो जाता है। ये विज्ञान है ना। उसी प्रकार से जिस चीज को हम पाना चाहते हैं अगर उतना दे दें, उतना दे दें तो वो हमारा हो सकता है। लेकिन उतना देना आना चाहिए। बीच में ही रुकेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम निकले हैं रांची के सफर में, हम निकले जमशेदपुर के सफर में, और हम तमाड़ में रुक जाते हैं, कैमरा में रुक जाते हैं, तो जमशेदपुर और रांची में पहुंच पाएंगे। सिंपल। गौर करना, कभी जब हमको ठंड लगती है तो पूरी तरीके से कानों को बंद करते हैं, शरीर में जैकेट लगाते हैं, स्वेटर लगाते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, तो देखिए हमें ठंड से बचना होता है। तो वो उतना हमने दिया तो बच गए ठंड से। लेकिन हम जिस चीज को पाना चाहते हैं क्या हम उतना देते हैं? नहीं देते। इसीलिए हम नहीं बन पाते, इसीलिए हम नहीं पक पाते। अगर पकना है, उस चीज से पकना है तो उतना हमें देना पड़ेगा। ये सार्थक सत्य है और ये शाश्वत सत्य है। तो आज आपको सीखना है, हमको सीखना है कि जितना इसकी आवश्यकता है उतना अगर हम दे देते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज। तो पहली बात तो क्लियर हो गया कि ऊपर वाले की मर्जी से हम यहाँ पर आए हैं, और अभी जितनी सारी बातें भी होंगी वो ऊपर वाले की मर्जी से ही होगी। उसे हम ग्रहण करें, ये बात को हमें समझना है, और वो जीवन को उतारना है, चरितार्थ करना है। हम किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला व्यक्ति बदलेगा, हम स्वयं बदले। जिंदगी में एक नियम समझ लो, जब जब हम बदलते हैं तो जीवन हमें बदलाव नजर आता है। तो हमें किसी को बदलना नहीं है, हमें स्वयं बदलना है। 2 बदलाव हमें करने, पहला बाहर का बदलाव, दूसरा भीतर का बदलाव। भीतर का बदलाव विचारों का बदलाव, सोच का बदलाव, पुराने विचारधारा, जो नेगेटिव विचारधारा है उसको छोड़ना, अच्छी विचारधारा को पकड़ना। भीतर में ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी बाहर नहीं दिखता, भीतर में ऑनेस्टी होनी चाहिए, भीतर में प्रेम होना चाहिए, भीतर में करुणा होनी चाहिए, भीतर में किसी के लिए कुछ करने की सोच होनी चाहिए। अभी सामान्यता क्या सोच है यार, सब गड़बड़ है, कोई किसी के बारे में सोचता तो मैं क्यों सोचूं? भाई आप थोड़ा अलग हो जाओ, आप थोड़ा अलग सोचो। आप ये सोचो आप कि मेरे वजह से किसी को क्या फायदा होगा, मेरे वजह से किसी को क्या फायदा। ये उल्टा सोच है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हो या फिर बस में बैठे हुए हो
और बस में बैठे हुए हो, आप तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, ठीक ठाक हो, लेकिन एक वृद्ध महिला है, एक प्रेग्नेंट माँ है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो खड़ा है, सब लोग देख रहे हैं, किसी के मन में वो नहीं है कि क्या, लेकिन आपके अंदर बदलाव अगर आ गया तो आप तुरंत सीट छोड़ दो, आप खड़ा भी जा सकते हैं, आपको उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक माँ है, बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको सीट दे दो। आप ये मत वेट करो यार, आप किसी को मत बोलो, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रही प्रेग्नेंट लेडी है, बूढ़ा आदमी है, छोड़ देना चाहिए, आप छोड़ दो। ये होगा भीतर का बदलाव। समझ में आ रहा है? ये हो गया आंतरिक बदलाव। मैं अगर ठीक ठाक हूं और सामने वाले व्यक्ति खड़ा है या खड़ी है और उसको तकलीफ है, और चूंकि उसने लेट से सीट पे नहीं पढ़ पाया, तो हम उसको छोड़ नहीं देते, फिर देखना वो आपको दुआ देगा, आपके साथ अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये होता है भीतर का बदलाव। तो ये चीजें हमको सोचना है कि हमारे वजह से किसी को क्या लाभ हो सकता है। अगर हम जिन ऐसा सोचने लग जाएंगे ना, आप धीरे से अलग होने लग जाएंगे, यू विल बी डिफरेंट देन द क्राउड। ये इंसान का नियम होना चाहिए। लेकिन हम ये सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, खड़ा हमारा सीट, हम भी पैसे दिए, पैसा तो वो भी देकर गया है, लेकिन उसको सीट नहीं मिलता, उसको ज़्यादा अर्जेंट है। सबसे बड़ी बात है, अगर वो तंदुरुस्त रहता, ठीक ठाक रहता, तो फिर चलो ठीक है, लेकिन अगर वो वाकई में उसकी जरूरत है तो आप छोड़ दो, क्या है, ये होगा भीतर का बदलाव। ठीक है, तो कई बार हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ये करके देखो, बहुत आनंद आएगा, और यही जीवन का नियम होना चाहिए। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करेंगे, और संडे का जो क्लास है, जिस क्लास में आपको हम अलग अलग चीजें बताते हैं ताकि हम एक संपूर्ण जीवन को कैसे जी पाएंगे। देखो, केवल और केवल एकेडमिक एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। ओनली एकेडमिक एजुकेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। इसका मतलब केवल ज्ञान जो किताबी रूप से ले रहे हैं वो कामयाबी के लिए पर्याप्त नहीं है। आज के समय में आपको एक वाइड माइंडेड बनना पड़ेगा, आपके अंदर कौशल्य होना चाहिए, लीडरशिप कौशल्य होना चाहिए। अगर आप कह सकते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर भावना अच्छी होनी चाहिए, तो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आज हम जिस विषय पे बातचीत करेंगे, और इस में आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, प्रोजेक्टर में दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं देख पाऊँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेना, दिख जाएगा ना? यस सर। ठीक है, ओके। क्या लिखा है? जीवन में चहेता बनना है, लोगों के दिलों में बैसना है। लोगों को अगर आपको लगता है कि ये पूरी दुनिया में मैं एक, देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी का चहेता बनता है, कैसे? चेहरे से नहीं, गुणों से, राइट? ये जीवन के हर स्टेज में काम देगा। आप पढ़ाई करो तो गुड, आप पब्लिक लाइफ में जियो तो गुड, आप दुनिया किसी भी कोने में जाए, हर जगह ये काम देना है। इसलिए मैं आज आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। जीवन में चहेता बनना है, 5 काम तुरंत छोड़ दे। किसी के जीवन में अगर चहेता बनना चाहते हो, उसके दिलों में राज करना चाहते हो, उसको दिलों को मानना चाहते हो, तो ये 5 काम आपको तुरंत से छोड़ना चाहिए। ये आज आप सीख लो, अगले 50 साल, अगले 60-70 साल लाइफ तक काम देगा। पहला क्या लिखा है? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होगा आलोचना। किसी के बारे में कभी भी आलोचना मत करो। आलोचना का मतलब किसी के बारे में वो ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा है, वैसा है। नो, वो कैसा है उसका प्रॉब्लम है, तुमको क्यों बोलना किसी के बारे में? नेवर। लोग बात आज सामने बोलने से कम तकलीफ लगता है, दूसरों के माध्यम से बोला जाए ज्यादा तकलीफ लगता है। अगर कोई तुमको सामने बोल दे तो अच्छा नहीं, उतना खराब नहीं लगेगा, लेकिन किसी और के मुंह से तुमको सुनने मिलेगा तो ज्यादा मिर्च मसाला डाल के मिलेगा। उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज, आलोचना। जिंदगी में किसी का अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो, अर्थात किसी का चहेता बनना चाहते हो, तो आज के बाद कभी भी क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा वो ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है। नो, कौन कैसा है उसका अपना है, आपका क्या काम है, उससे क्या किया था उससे काम, ये समझना नहीं बात। अगर मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा बोलता रहता है? खुद को तसल्ली देता है, खुद को तसल्ली देता है कि मैं ऐसा हूँ,
इसलिए वो ऐसा बोलता है। उसको लगता है कि ऐसा बोल देने से उसको थोड़ा सुकून लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं होना वाला है। ये जिंदगी में किसी को आलोचना करने से तुम्हारा इमेज अच्छा नहीं बनता। किसी का भी आलोचना करने से किसी का इमेज अच्छा नहीं बनता। इमेज अगर किसी की नजर में अच्छा बनाना है तो उसकी अच्छा ही बोलो। हर इंसान के अंदर में दो चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसके पास नहीं है? बुराइयां तो सभी के पास है। हवाई जहाज का अच्छाई है तो बुराइयां भी है कि नहीं? इंसान के लिए अच्छाई है तो बुराइयां भी। तो अपने को पकड़ना क्या? तो नेवर क्रिटिसाइज टू एनीबॉडी एल्स। किसी का भी आलोचना नहीं कभी। क्यों? आलोचना करने से ना केवल हमारा समय खराब होता है बल्कि हमारा मन भी खराब होता है। आलोचना एक व्यक्ति को कमजोर बनाता है। मीन्स अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं इसका मतलब आपसे वो बेहतर है। लोग नहीं जानते, लोग बाकी चीज के बारे में। अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे वो बेहतर है, इसलिए हम उसकी आलोचना करें। तो पहला चीज कि जीवन में अगर चेहरा बनना है तो 5 काम को तुरंत से चुनना। पहला चीज क्या करना है? क्रिटिसाइज नहीं करना। क्रिटिसाइज आलोचना। क्रिटिसाइज एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को लोगों की नजर में गिरा देता है। ये सुनो, आप अगर किसी की क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या लगता है आप उस नजर में अच्छा बन जाएंगे? नेवर। तो हमें कोई मतलब नहीं उसकी क्रिटिसाइज करने की। हम केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ये सब कोशिश करते हैं। मन को संतुष्ट करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यार बोल देते हैं। तो क्रिटिसाइज करना अपने आप में एक कमजोर व्यक्ति का निशान है। नेवर क्रिटिसाइज नहीं करते। तो पहला चीज क्रिटिसाइज करना बंद करो। दूसरा चीज क्या लिखा है? कंप्लेनर्स जो होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते, कंप्लेन करते हैं। जो व्यक्ति सीधा जाओ करे कंप्लेन शिकायत वो व्यक्ति के पास कोई ना पसंद करेगा। भाई सॉल्यूशन देने वाला बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, कंप्लेन करने वाला मत बनो। अगर आपको ये काम दिया गया है तो आप इफ बट छोड़ दो, करके दिखा देना है। ये होता है सच्चे व्यक्ति की निशान। अगर आपको मिला है तो आपको कैसे करना है? तो मान लो जैसे किसी भी कंपनी में कोई बॉस है और उसने किसी को काम दिया है तो कंप्लेन नहीं करता है। अगर कंप्लेन करने वाला है तो वो आदमी कैसे गिर जाएगा? यार ये हमेशा कंप्लेन करके दिखाता है। लेकिन अगर आपको काम दिया गया और आपने बढ़िया से करके दिखा दिया तो फिर हर जगह आप टॉप में चले जाएंगे। कंप्लेनर्स जो होते हैं ना वो व्यक्ति कभी भी बड़ा तरक्की नहीं करते। किसी चीज की कंप्लेन मत करो। आपको जो लोग बोलेंगे हे भगवान आपको मुझे ऐसे क्यों बना दिया? कंप्लेन भगवान के सामने कर। अच्छा बताओ, कभी किसी ने गाय ने कभी कंप्लेन किया मुझे गाय क्यों बना दिया? कुत्ते ने बोला तब तेरे कुत्ता बना दिया मेरे को। प्रकृति के जितने नेचुरल प्रोडक्ट है ना कभी भी कंप्लेन नहीं करते। इंसान मात्र इतना ऐसा सबसे कमजोर प्राणी है जो धरती पर सबसे बुद्धिमान होने के बाद भी कंप्लेन करता है। हाँ जी, कभी देखा खरगोश ने कंप्लेन किया मुझे खरगोश बना दिया? हम तो किसी का वो बन जाएंगे। आहा, कंप्लेन कमजोर लोग करते हैं। नो कंप्लेंट्स एट ऑल। अगर कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए अपने को, देखो दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त अपना दिमाग होता है। एक बार में सही जवाब नहीं देगा, 2-3 बार पूछो, बोल दिमाग और क्या उपाय है। एक बार बोले यार क्या फालतू बात कर रहे हो, दिमाग से पूछना। दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त हमारा अपना दिमाग ही है। सब उपाय बताएगा लेकिन एक बार भी नहीं बताएगा, क्योंकि दुनिया के हिसाब से पढ़ने बार तो चलेगा। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पूछोगे दिमाग को शांति से पूछना, बताए कुछ तो उपाय होगा, उपाय बताएगा। राइट? शुरू में मैंने बताया कि जितना जिसको जिसमें आगे बढ़ना है उसको उतना डालोगे वो चीजें ऑटोमेटिक आने के लिए। तो कंप्लेनर्स जो होते हैं, जो कंप्लेन करता है वो हमेशा किसी का चेहरा नहीं बन सकता। और जिंदगी में देखना आपको मिलेंगे ऐसे लोग कंप्लेन करता हुआ, सर ऐसा हो गया ऐसे हो गया। नो यार, खाए हो चाहे पिए हो चाहे नहीं पिए हो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को मेन फोकस पर अपना काम करना है। जो कामयाब लोग होते हैं ना बड़ा, वो कभी कंप्लेन नहीं करते। जो जिंदगी में बड़ा तरक्की करना चाहते हो कभी कंप्लेन वो करते ही, वो केवल करके दिखाने वाला काम होता है। उनके लिए उनको अपना खुद का बलिदान देना पड़ेगा, दे देंगे। अपने आप के लिमिटेशन को करना पड़ेगा, कर लेंगे, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करेंगे।
कंप्लेनर्स जो होते हैं ना, वो कमजोर लोगों का निशान है। तो नेवर बी द कंप्लेनर्स। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप किसी भी विषय का कंप्लेन कर रहे हैं, किसी के, जैसे आप बोलते हैं मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, कंप्लेन नो, आपको करके दिखाना है भाई। यही इंसान का सब, भगवान ने ऊपर वाले ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समय लग सकता है, समय का क्या हिसाब है भाई। सपोज करो अभी तुम इंग्लिश सीखने के लिए आओ, कंप्यूटर सीखने के लिए आओ, और भी चीजें सीखने के लिए आओ, तो आप इतने समय के बाद सीख रहे हो, टाइम निकल चुका है, तो फिर अपने को फिर वापस सेटल की जिंदगी में क्या चीज, यही जीवन है, सब कुछ करके जाना है। यस सर, अगला जीवन में किसी का वेट क्यों करना, किसी जीवन में करना तो टाइम लगे, कोई बात नहीं है भाई। सपोज मैं बताता हूँ, 60 साल के बाद, अभी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, 60 साल के बाद एक व्यक्ति जो दुनिया में फेमस हो गया, 60 साल के बाद शुरू किया। अभी KFC का नाम सुने हो? KFC चिकन फ्राइड, ये क्या करते हैं, बर्गर अगर बेचता है वो लोग, KFC 60 साल के बाद उसने जीवन की शुरुआत करी, और 60 साल के बाद जीवन में सक्सेसफुल। मतलब 60 साल भी नहीं हुआ, 30 भी नहीं पहुंचे। जिंदगी के इतना लंबा सफर है, चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी कंप्लेन मत करो, कभी भी कंप्लेन मत करो, अपने आप को झोंक दो। अगर जिंदगी में किसी का चेहरा बनना है तो दूसरा काम कभी मत करना, कंप्लेन मत करना। कंप्लेनर्स के पास एक कंप्लेन करोगे दूसरा आएगा, कंप्लेन उसकी आदत हो जाएगी। एक बार कंप्लेन की आदत बन गई ना, तो केवल वही आएगा। और जिंदगी में इंसान पॉजिटिव पक्ष को नहीं देखता है फिर। तो तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि तुम भी समझ पाओ कि जिंदगी में अगर कंप्लेनर बनोगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लेन नहीं करना, सोल्वर करना है। क्लियर? तीसरी चीज क्या करना है, देखो कुछ लोग रोते रहते हैं, अरे अब्बा क्या हो गया यार। एक जो रोते रहते हैं रहने वाले लोग जो हैं, किसके पास जाना पसंद करते हो? एक बच्चा रोता हुआ है, आप जिसे उससे आपको गोदी में लेना चाहोगे, लैप में लेना चाहोगे, वो रोने लग जाएगा। कुछ लोग रोते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं। जीवन भर वही काम है, बताओ उस जिंदगी में कोई कुछ कर पाएगा? अरे भाई, क्राई करने से क्या होगा? करके दिखाओ। मैं जानता हूं हमारे वश की बात नहीं है, वो तो आगे। मैं पिछले क्लास में मैंने बोला था कि अगर आप अमीर घर में पैदा होते तो आप शायद कुछ नहीं कर पाते। आपकी जिंदगी में अभाव है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने पिछले बार किसी एग्जांपल में क्लास में दिया था, अंबानी में आकाश अंबानी या अनंत अंबानी अभी क्या कर सकते हैं? तो मोटा ही हो सकते हैं, पतले ही हो सकते हैं। भाई काम तो करके रेडी रखा हुआ उनके पिताजी, उनके दादाजी, क्या ही करना उनको, कुछ तो नया करने की सोच हो भी जाएगी, लेकिन उसके पास तो नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अभाव की जिंदगी में है, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर है कुछ बड़ा करने के लिए, रोने के लिए नहीं। रोता हुआ व्यक्ति के पास, रोता हुआ आदमी के पास, रोने वाला व्यक्ति के पास कोई जरा पसंद है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे रोने से। याद है क्या लगता है आपको? लगता है कि किसी के पास टाइम है हमारे रोते हुए चेहरा को देखने का? अरे बाप रे बाप, ये रो रहा है, चलो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको रोने वाला समय समाना। तो कोई किसी का नहीं होता है। याद रखना, रोना मत, समस्या सामने है, रोना मत। सर घर में ऐसा है, वैसा है, ये है, कौन नहीं देखे, किसी आपको ही अपना समाधान करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पर ऐसा हूँ, आपको बता सकता हूँ, सॉल्यूशन दे सकता हूँ, उपाय बता सकता हूँ, आपके अंदर में आग भर सकता हूँ, आपके अंदर में सकारात्मकता की खजाना भर सकता हूँ। क्योंकि सकारात्मकता से इतना पावर आता है कि दुनिया में किसी भी चीज से आप टकरा जाओ, ये पावर है इसमें। रोना मत, मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को वो नहीं आ रहा, करो। कौन करेगा? करना पड़ेगा। वजूद उसी की तैयार होती है, कहानी उसी की तैयार होती है, इतिहास उसी को लोग पढ़ते हैं जो इतिहास युग की तरह काम करते हैं। रोने वाले लोगों को भी इतिहास आज तक बनाया गया। एक नंबर में होने वाला आदमी था, किसी ने बोला क्या? रोने वालों को कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता। रोना मत। पहला क्या नहीं करना? क्रिटिसाइज मत करना। दूसरा क्या नहीं करना? तीसरा क्या नहीं करना? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोते रहते हैं, क्या चल रहा है, कट रही है, जी रहा हूं यार। अच्छा मुझे एक बात, किसकी जिंदगी एकदम शानदार होती है? आप कुछ लोग अरे मेरी जिंदगी खराब है, उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया है। नहीं मैटर, उससे किसी की जिंदगी अच्छी है, अपनी जगह में देखोगे सबका अपना प्रॉब्लम है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति तो बड़ा जैसा प्रॉब्लम थे, छोटा जैसा प्रॉब्लम, तो अपने को क्यों लचड़े पचड़े में पड़ना? अपना काम कभी क्राई नहीं करना, करके दिखा। अगर कोई समस्या सामने आ जाए तो यू से थैंक यू गॉड कि आपने मुझे समस्या दी, मुझे करके दिखाना। वो आपको चेक कर रहा है कि वाकई में आप इस लायक हैं या नहीं। हंडी खरीदे होगा, हंडी
मिट्टी हंडी नहीं खरीदते, खरीदे हो? चाकू उठा के लेके आते हो? क्या करते हैं? जो दुकानदार होता है हंडी जब करते हैं ना, पकड़ के टन 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 मार के सुनाता है, देखो कितना बढ़िया ऐसा लगा था, पकड़ता है टन 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 10 15 20 25 बार टन टन। तू भी पकड़ पकड़ के देख, तो मार के देख, तो टन टन आ रहा है, आवाज आ रही है। 50-100 रुपए की हंडी को 17 बार 70 बार टन टन आते हो, तब तक खरीद के ले आते। जिंदगी में इंसान को ऊपर वाला ठनका के नहीं ठनका कम। हाँ जी, हमें लगता है यार शायद टनटना रहा है तो बढ़िया है, 100 रुपए में 200 मारते हैं, ऊपर वाला ठनकाएगा तुमको, तो होते रहोगे तो ठनकाएंगे। आपको ठनका जब भी कोई समस्या तो अच्छा थैंक यू ठनकाए, कोई बात नहीं ठनकाओ। तो जब भी कोई समस्या आता है ना बढ़िया, आपको लटका के मत रहना, मस्त रहो, व्यस्त रहो। चैलेंजेस आएंगे, तरीका ढूंढना पड़ेगा, दिमाग से कुछ दो, दिमाग क्या करे, उपाय बताए दो। समस्या जिंदगी में चैलेंज जो ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है वो बड़ा काम है, ज्यादा याद रखना। तो क्राई नहीं करना, जो क्राई करे हम लोग कभी चाहते नहीं बन सकते। आगे चले, कर्स श्राप देना, ये ऐसा है, ऐसा हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, तेरा खानदान बर्बाद हो जाए, तू ऐसा कर, तू खत्म हो जाए, तेरा है। अब किसी को कोई तुम बताओ समझ में नहीं आएगा तो श्राप देने लग जाता है, श्राप, तू बर्बाद हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, तेरे साथ वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। दुनिया में कभी नहीं करना, किसी को श्राप मत दो, किसी को कभी कुछ बोलो। आपको केवल अपना फोकस रखना है, अपने आप काम होता चला जाएगा। जो काम हमारा जो धर्म है वो आपको, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, अगर ये काम नहीं कर रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि चलो मेरे साथ वो नहीं आ रहा है, मेरे साथ जुड़ नहीं रहा है, तो उसको आप श्राप देते हैं, जा तू बर्बाद हो जाए। अगर लोगों की चिंता करना है बैठिए तो कभी भी ये 4 काम नहीं करने, और अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को अपने को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। हम लोग अक्सर करते हैं कंपेयर, अच्छा वो ऐसा है तो हमको ऐसा, वो इतना अच्छा सुंदर है तो आपको भी सुंदर बनाए, इतना अच्छा कपड़ा पहना तो हम भी पहने, ये अच्छा। कंपेयर कभी नहीं करना, कभी भी भीतर का कंपेयर किसी के बाहरी जीवन नहीं करना चाहिए। कंपेयर करने से इंसान और कमजोर होता है। क्यों कंपेयर करने? भगवान ने आपके फिंगर टिप्स किसी दुनिया में 900 करोड़ की आबादी में किसी से मैच नहीं कराया। मेरा फिंगर टिप्स किससे मैच नहीं होता, मेरा आंखों का रेटिना किसी के साथ मैच नहीं होता। हम वन एंड यूनिक हैं इन द वर्ल्ड, वन एंड यूनिक, एक ही, एक सिंगल मात्र है जो दुनिया में अब दूसरा कोई ही नहीं हमारे जैसा। आई एम द बेस्ट। क्या बोल रहा है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, nobody next, है ना? कोई नहीं है दुनिया में नेक्स्ट। तो जब तक हम किसी को कंपेयर करते रहेंगे, ये 5 चीजें, 5 सी से शुरू होता है, 5 C's बोलते हैं इसको। क्रिटिसाइज, नंबर 2 कंप्लेन, नंबर 3 क्राई, नंबर 4 कर्स, एंड नंबर 5 कंपेयर। अगर ये चीजें करते हैं तो हम कभी भी किसी के जीवन में वैल्यू नहीं कर सकते, हम कभी किसी के चेहरा नहीं बन सकते। जीवन के हर स्टेज पे काम देगा, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस हो, आप जॉब करते हो, आप खेती बाड़ी करते हो, दुनिया का नियम है, ये जिंदगी का एक नियम है, और इस नियम में जो व्यक्ति चलता है वो अपने जीवन को कामयाबी की शिखर पर पहुंचाता है। ये सब चीजें कभी मत करो। किसी भी लाइफ को आप जी रहे हो, सोशल लाइफ जी रहे हो, इकोनॉमिकल लाइफ जी रहे हो, या तो बिजनेस लाइफ जी रहे हो, पॉलिटिकल लाइफ जी रहे हो, किसी तरह का लाइफ हो, लाइफ तो अपने पास सब, अभी स्टूडेंट लाइफ है तुम्हारा, है ना? पढ़ाई करोगे तो स्टूडेंट लाइफ, कल के तारीख में तुम किस जॉब में चले जाओगे तो कमर्शियल लाइफ चल जाएगा, हो जाएगा, या कहीं पर चले जाओगे जॉब में या बिजनेस करोगे। अगर बड़ा बनना है, अगर आप खुद का मालिक बनना है, अगर जिंदगी में कुछ अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको सेल्फ काम ढूंढना चाहिए, सेल्फ वर्क काम ढूंढना, जिसे आपको किसी और का काम पूरा करके आप किसी और, अपना काम का मतलब क्या होता है? अपना काम का मतलब होता है जिससे आपका ग्रोथ हो। शुरुआती दौर में लर्निंग स्टेज तो होता ही है, सबका लर्निंग स्टेज होता है। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि जीवन में आप लिमिटेड मत बनो, आप स्वयं इंडिपेंडेंट करो। कुछ समय के लिए आप सपोर्ट करो, कुछ समय के लिए आप सीखो, उसके बाद एक अपना एस्टेब्लिशमेंट खुद का तैयार बनाओ। जिंदगी में आपका नाम होगा, आपकी पहचान बनेगी, आपकी दुनिया आपको आपके नाम से जानेगी। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग लिमिटेड बना के रखते हैं, अच्छा चलो मैं इसको लिमिट बना कर देता हूँ, इतना ही दूर में इसको रहना है। नहीं, आप खुले आसमान में उड़ो। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में आपके अपने सपने पूरे होने के, आपके अपने काबिलियत के लिए क्या है? प्रैक्टिस।
मैं तरीका बता सकता हूँ, बाकी तो आपको स्वयं करने पड़ेंगे। कुछ हद तक मैं आपके साथ भी चल सकता हूँ, चलो भाई मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर भी जो लोग जो विद्यार्थी अपने जीवन में वैल्यू एड नहीं करना चाहते, उसकी कोई कहानी नहीं बनती। जैसे भी याद रखना, अगर जीवन में तरक्की करना है, दूसरे के चैते बनना है, तो ये 5 काम तुरंत छोड़ दे। आप चेक करो अपने अंदर में क्या ये सब चीजें कर रहे होते हैं। अगर कर रहे होते तो आप कभी चैता नहीं बन सकते। राइट? समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। तो मैंने जितनी सारी बातें अभी आपको बताई, उसको बहुत ध्यान से समझना है। और देखो ऐसा है, अभी जो हमारा काम है ना, ये बात समझना है, अभी स्टेज बहुत बिगनिंग है। धीरे 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 हो सकता है कुछ समय बाद फिर भूल जाओगे क्या सर ने बताया, वो बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, भूल जाएंगे। हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों को ध्यान नहीं रखते, याद नहीं रखते, चला जाता है, और उसका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में इतना होता है कि हम उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर कदम आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज का ये जो सेशन था, इस विषय के ऊपर में था कि आप कैसे दूसरे की नजर में चेहरा बन सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राइट? क्लियर हो गया? यस सर। कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता सकते हैं।